तुमने गौर किए, बहुत लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते सहज मालूम पड़ता है, बहुत सहजता से वो बहुत सारे स्तर को पार कर लेते हैं। वहीं पर वही काम दूसरे किसी के लिए कठिन मालूम पड़ता है। जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर एक व्यक्ति सहजता से आगे बढ़ जाता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ने का कोशिश करके भी उतना आगे नहीं बढ़ पाता। कारण क्या है? इसके पीछे जितने भी कारण हो, परिस्थितियां हो, वो सब प्राथमिक है, वो सब छोड़ा जा सकता है, उतना बड़ा कारण नहीं है। तुम कहोगे कि परिस्थिति नहीं है, तुम कहोगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब अनुघटक है, परंतु मूलतम जिस कारण के बिना ये संभव नहीं होता, वो कारण है कौतूहल, इंटरेस्ट। तुम्हें लगता है किसी विषय में, किसी रास्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को रास्ते आसानी से मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलता। नहीं, ये झूठ है। उस रास्ते में अगर तुम भी चलते, तुम्हें भी रास्ते मिल जाते, परंतु तुमने चले नहीं। इसका मूलतम कारण था वो कौतूहल नहीं था, वो इंटरेस्ट तुम में पैदा नहीं हुआ, वो पैशन तुम पे नहीं था, वो कामना उस विषय को हासिल करने के लिए तुम में नहीं था, उसमें था, उसमें ज्यादा था। और जिसके पास ज्यादा है उसे और दिया जाएगा। जीसस ने बाइबल में एक बड़ा अच्छा बात कहा है। जीसस कहा है परमात्मा का नियम उल्टा है, जिसके पास जितना है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास कम है उसके पास जो कुछ भी है वो भी छीन लिया जाएगा। बात बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है, बात बड़ा विरोधी मालूम पड़ता है, परंतु प्रकृति का सत्य तो यह है कि परमात्मा के तरफ अगर तुम एक पैर आगे बढ़ाओ तो परमात्मा खुद चलकर दो पैर तुम्हारी तरफ आगे बढ़ जाता है। और तुम किसी विषय के लिए अगर उत्साहित ना हो तो वो विषय तुमसे धीरे धीरे दूर जाता रहता है। तुम अपने जीवन में ध्यान करो, जिन सारे विषय में तुम्हें सफलता मिली है, जिन सारे विषय में तुम लिप्त हुए हो, उनमें तुम उलझते गए हो। चाहे वो विषय तुम्हारी पसंद की हो, ना पसंद की हो, फिर भी तुमने कहीं पर उसमें ज्यादा कौतूहल दिखाए, इसीलिए वो बड़ा। यही कारण है कोई उस रास्ते में आगे बढ़ जाता है, कोई उस रास्ते में पीछे रह जाता है। जितना ज्यादा तुम्हारा कौतूहल होगा, जितना ज्यादा तुम उस विषय में साथ अपना ढूंढ लोगे, उतने ही धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते रहोगे, उतने ही ज्यादा द्वार खुलते रहेंगे। 1800 शताब्दी में पश्चिम के एक महान संगीतक हुआ करते थे जिनका नाम था एंटोनियो विवाल्दी। विवाल्दी जब प्रसिद्ध हो गए तब उनके पास बहुत सारे शिष्य की भीड़ जम गई। लोग दूर दूर से विवाल्दी से प्रशिक्षण लेते आते थे। विवाल्दी के ज्यादातर छात्र छात्राओं ये देखते थे कि दो ऐसे छात्र हैं जिनके प्रति विवाल्दी बहुत ज्यादा मनोयोग देते हैं। तो एक दिन शिष्य आके विवाल्दी से कहा, हम सब आपके पास तो बहुत दिन से शिक्षा ले रहे हैं, परंतु ये दो छात्र जो है ये बाद में आए हैं आपके पास सीखने, आप क्यों इनके प्रति ज्यादा मनोयोग देते हैं? हमारे लिए तो आप उतना मनोयोग तो नहीं देते। विवाल्दी ने कहा, बात बिल्कुल सत्य है, जितना मनोयोग मैं इन दो छात्राओं के प्रति देता हूं उतना मनोयोग मैं तुम्हारे प्रति नहीं देता। इसका कारण भी है। मैं तुम्हें एक कहानी बोलता हूं, सुनो। एक रास्ते से एक राहगीर जा रहा था। गर्मियों का मौसम था, सूरज सर के ऊपर था। राहगीर बड़ा तृषित हो गया, पिपासित हो गया। उसने हर तरफ ढूंढा परंतु उसे पानी ना मिला।
अंत में राहगीर को एक कुआं दिख गया। राहगीर कुआं के पास गया, परंतु पानी बहुत नीचे था और आसपास कोई रस्सी, कोई बाल्टी, कोई पात्र नहीं था जिससे वो पानी बाहर निकल पाए। राहगीर थोड़ा इधर उधर देखा, बाल्टी ना मिलने पर आगे निकल गया। कुछ देर बाद उस कुएं के सामने और एक राहगीर आता है। उसे भी भरी धूप में बड़ी प्यास लगी है। वो भी देखा कुएं का पानी बहुत नीचे है और आसपास कोई रस्सी और बाल्टी नहीं है, तो उसने ढूंढना शुरू किया। आसपास थोड़ा ढूंढते ही उसको एक छोटा मोटा पात्र मिल गया। अब रस्सी की बारी। रस्सी तो कहीं मिल नहीं रहा था। तब उस राहगीर ने कुछ पेड़ की जड़ें काट लिया। उस पेड़ की जड़ से उसने रस्सी बनाई और उस बाल्टी को कुएं में डालकर पानी निकाला और पिया। अब तुम मुझे बताओ कि इन दो राहगीर में से पिपासित कौन ज्यादा था? सब छात्र छात्राओं ने बोला दूसरे वाले, जिसने थोड़ा ढूंढा, जिसने पानी निकाला उसी कुएं से। विवाल्दी बोले बिल्कुल सही बात। जो ज्यादा पिपासित होता है वो उपाय कर ही लेता है, और उस उपाय को देखकर तुम सोचते हो उसके लिए भाग्य ज्यादा सदैव है, भाग्य ज्यादा प्रसन्न है, परंतु ऐसा नहीं है। उसकी खोज ज्यादा थी, उसकी पिपासा ज्यादा थी, उसकी कौतूहल ज्यादा थी, इसके लिए मुझे देना पड़ा। और तो और वो दूसरा राहगीर तो इतना प्यासा था कि अगर उसे कुएं में कूदना भी पड़ता तो भी वो कूद जाता। जिंदगी और मौत का फर्क ना पड़ता, क्योंकि उसके सामने तब पिपासा ही एकमात्र लक्ष्य था। इसी तरह से इन दो छात्रा के प्रति मैं ज्यादा मनोयोग इसीलिए देता हूं क्योंकि उनकी प्यास ज्यादा है। वो मुझसे जान ही लेते हैं। मैं खुद को कितना भी रोकूं जनाने से वो जान ही लेंगे। और तुम में उनकी तुलना में थोड़ा कौतूहल कम है। मेरे मनोयोग तो तुम पर भी है। जब तुम्हें ज्यादा सामने दिखाई पड़ता है तब तुम्हें स्वयं को कम मालूम पड़ता है। इसलिए बात मेरी मनोयोग की नहीं है, बात तुम्हारी कौतूहल की है, बात तुम्हारी जानने की इच्छा की है। अगर तुम्हें वो इच्छा है, तुम्हें कौतूहल है, तो तुम भी मेरे मनोयोग के अधिकारी हो। और वो दो छात्रा आगे जाकर इतने बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ बने कि 1800 शताब्दी में पूरे यूरोप से लोग आकर वेनिस में जमा होते थे जब वो दो छात्रा संगीत की परिवेशन करती थी। उनके नाम था एना मरिया और चियारा। कहा जाता है कि ये दो अनाथालय से आए थे, इनके माता पिता नहीं थे, फिर भी इतने बड़े संगीतज्ञ कैसे बने? बाकी विवाल्दी के पास जो लोग आते थे, जो लोग संगीत सीखने के आते थे, अभिजात परिवार के थे, पैसे वाले घर के थे, संस्कृति उनकी अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई थी, फिर भी उनमें से कोई एना मरिया नहीं बन सका, कोई चियारा नहीं बन सका। इसका कारण सिर्फ कौतूहल है। वो इंटरेस्ट, वो पैशन, वो कौतूहल जिसने ज्यादा दिखाया उसी को रास्ते ज्यादा दिखने लगे, उसी के लिए द्वार ज्यादा खुलने लगे। शताब्दी का महान वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन कहता है कि मैं मिराकल पे विश्वास नहीं करता, मैं चमत्कार पे विश्वास नहीं करता। कोई साधारण व्यक्ति भी हो, बस मेरे तरह थोड़ा कौतूहली बन जाए, फिर वो मेरे तरह भी वैज्ञानिक बन सकते हैं, मेरे तरह खोजी बन सकते हैं। मुझ में कोई चमत्कारी शक्ति नहीं था, मैं बस थोड़ा सा ज्यादा कौतूहली था। आइंस्टीन भी यही बात कहते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं बस वो कौतूहल मुझ पे ज्यादा था किसी विषय में, तो मैं थोड़ा ज्यादा जान गया बाकी की तुलना में। जानने का तो अपार भंडार है, परंतु तुम अगर तुलना लोगों से करोगे तो कौतूहली भी तुम्हें लोगों से ज्यादा होना पड़ेगा। जिसने ज्यादा कौतूहल दिखाया उसे ही ज्यादा मिलेगा, उसके लिए द्वार खुलेंगे। बात सरल है।
परंतु तुम उसके कौतूहल नहीं देख सकते, तुम उसके प्रयास नहीं देख पाओगे, तुम उसकी सफलता देखोगे। उसने जो निद्राहीन रातें कटाई अपने कौतूहल के लिए, उसने जो कड़ी मेहनत की, वो तुम नहीं देख पाते। तुम तो उसकी सफलता देखते हो नहीं। उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत है और उसके मेहनत के पीछे उसका कौतूहल है। बस ज्यादा कौतूहली बनो किसी भी विषय में, अच्छा हो या बुरा, उसी विषय में तुम सफल हो जाओगे, उसी विषय में तुम आगे बढ़ जाओगे, दूसरों से आगे बढ़ जाओगे।